हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हायर मैथमेजिक। आज हम बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ एग्जांपल्स की। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 10 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें गिवन है कि 10 अनबायस्ड कॉइन्स को हमने टॉस किया और इन सब पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पी ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड। तो अगर हमारे पास कॉइन को हमने टॉस किया है तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी हेड की हाफ होती है, तो पी ले लिया हाफ, और अगर पी हाफ है तो क्यू भी हाफ हो जाएगा क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और हमें गिवन है कि जो n है वो 10 है। ठीक है, if the random variable x denotes the number of heads, then by binomial probability law the probability of r heads is given by। तो हम r heads के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और हमें जो पार्ट होगा जैसे कि 6 हेड के लिए फाइंड करनी है, 8 हेड के लिए, तो हम वैसे वैसे r की वैल्यू हम डालते जाएंगे और हमारे पास आंसर आता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बाइनोमियल लॉ लिखा, उसके अंदर n p q की वैल्यूज डाल दी और उसको हमने स्टार इक्वेशन के साथ डिनोट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एग्जैक्टली 6 हेड्स, तो मतलब कि r की वैल्यू एग्जैक्टली 6 है, तो बस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू p ऑफ 6 हो गया। तो जहाँ जहाँ पे r था, यहाँ 10 सी r था, r की वैल्यू हम डाल देंगे 6, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 512। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। एटलीस्ट 8 हेड्स, मतलब कम से कम 8 हेड्स तो हो, ज़्यादा जितने मर्जी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, p x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और ज़्यादा से ज़्यादा n हमारे पास कितना है, 10, तो मतलब p8 प्लस p9 प्लस p10, तो इन सब की वैल्यूज़ डाल के हम उसको ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ पार्ट क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, मतलब r इज इक्वल टू 1 से लेके r इज इक्वल टू 10 तक हमें सारी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसलिए हम 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे 9 हेड की, तो हमारे पास एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो वही करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 हेड। 9 हेड की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर फाइंड करी थी, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे p0 की, तो आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट क्या है, नॉट मोर देन 3 हेड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो p x लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 से ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, 3 ही सबसे बड़ा है। तो p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3, इन सब की वैल्यूज डालेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही तो सिक्स्थ पार्ट क्या है, एटलीस्ट 4 हेड्स, मतलब r की वैल्यू 4 से लेके 10 तक। ये भी बहुत ही मुश्किल काम है, इससे अच्छा तो हम 1 में से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी 1 2 3 की, तो एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 1 2 3 की सब्ट्रैक्ट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया। तो बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आंसर मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 6 ऑफ द 10 आंसर्स इन अ ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो सबसे पहले तो हमारे पास ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो उसमें 2 ही प्रोबेबिलिटी होगी, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यानी कि पी और क्यू जो है वो हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, एटलीस्ट 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कितने आंसर है, 10 आंसर्स, मतलब एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बाइनोमियल की हम डेफिनेशन लिख देंगे। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं गेस करेक्टली की p इज इक्वल टू हाफ। तो अगर p हाफ है तो नॉन करेक्ट की क्या हो जाएगी, q इज इक्वल टू हाफ। तो बाय बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लॉ हमने बाइनोमियल फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है एटलीस्ट 6 के लिए। ठीक है, तो मतलब 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 10, इन पांचों की प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर देंगे। सारी वैल्यूज को हम पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था। तो सॉल्यूशन आ गया 193 डिवाइडेड बाय 512। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। अ मर्चेंट्स फाइल ऑफ 20 अकाउंट्स कंटेन 6 डेलिक्वेंट एंड 14 नॉन डेलिक्वेंट अकाउंट्स एंड ऑडिटर रैंडमली सिलेक्ट्स 5 ऑफ दीज अकाउंट्स फॉर एग्जामिनेशन। मतलब हमें एन दिया हुआ है 5, क्योंकि उसने 5 सिलेक्ट करे हैं। ठीक है, और हमें गिवन है कि 6 डेलिक्वेंट है और 14 नॉन डेलिक्वेंट। तो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑडिटर फाइंड एग्जैक्टली 2 डेलिक्वेंट अकाउंट्स। सेकंड क्या है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेलिक्वेंट अकाउंट इन द सैंपल सिलेक्टेड की, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो पी ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेलिक्वेंट अकाउंट। तो डेलिक्वेंट अकाउंट कितने थे, 6, तो 6 डिवाइड बाई टोटल अकाउंट 6/20। तो क्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6/20, जो कि हो गया 0.7। ठीक है, तो पी ऑफ आर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी लिख देंगे फॉर एन इज इक्वल टू 5 के लिए, क्योंकि हमारे पास जो एन है वो तो 5 था, क्योंकि उसने 5 ही सिलेक्ट करे हैं। तो बाइनोमियल लॉ लिखा, उसके अंदर एन पी क्यू की वैल्यू डाल दी। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या था। फर्स्ट पार्ट क्या था, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि उसने एग्जैक्टली 2 डेलिक्वेंट अकाउंट फाइंड करे हैं।
तो पी ऑफ 2 फाइंड करना है, मतलब जो एक्स की वैल्यू थी यानी कि जो आर की वैल्यू थी वो हम क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या था, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेलिक्वेंट अकाउंट्स इन द सैम्पल सिलेक्टेड। तो हमें बस उसके एक्सपेक्टेड नंबर पता करना था कि वो जो सैंपल उसने सिलेक्ट करी है उसमें डेलिक्वेंट अकाउंट कितने हैं। तो द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेलिक्वेंट अकाउंट इन द सैंपल ऑफ n इज इक्वल टू 5 इज NP। जो हमारे पास P आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ, 5 इंटू 0.3 जो कि आ गया 1.5। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन देयर आर 20 क्वेश्चंस, each question has 4 alternative answers following it and the student must select the one correct answer. 4 marks are given for the correct answer and 1 mark is deduced for every wrong answer. A student must secure at least 50% of the maximum possible marks to pass the examination. That a student has not studied at all, so that he decide to select the answer to the question on a random basis. What is the probability that he will pass the examination? तो हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है और स्टूडेंट को पास होने के लिए एटलीस्ट 50% चाहिए मार्क्स, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आया और वो रैंडमली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो पास हो जाए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस ईच क्वेश्चन हैज 4 अल्टरनेटिव आंसर, इफ द स्टूडेंट सेलेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन एट रैंडम, तो पी ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट। 4 ऑप्शन थी इसलिए करेक्ट की हो जाएगी 1/4। तो क्यू क्या हो जाएगा 1 - 1/4 जो कि 3/4 है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया, हमारे पास जो गिवन है वो n20 गिवन है, तो पी क्यू की और n की वैल्यूज डाल देंगे और उसको हमने नोट कर दिया स्टार के साथ। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर द करेक्ट आंसर और हमारे पास जो n है वो 20 है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा 20 इंटू 4, क्योंकि ईच क्वेश्चन वो 4 मार्क्स का था, टोटल क्वेश्चन 20 है, तो 20 इंटू 4 क्या हो गया मैक्सिमम मार्क्स, तो 80 है वो मैक्सिमम मार्क्स हो गए। और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि उसको पास होने के लिए 50% चाहिए, तो 80 का 50% 40 हो गया, तो मतलब उसको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। में गिवन था कि अगर उसका आंसर करेक्ट है तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं और अगर गलत है तो उसका 1 मार्क्स है जो वो कट जाता है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है वो कब पास होएगा, अगर उसका स्कोर है वो एटलीस्ट 40 होना चाहिए, मतलब उसके पास जो है 40 मार्क्स होने चाहिए कम से कम। इफ़ ही सॉल्व एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली, मतलब 12 इंटू 4 क्या हो गया 48, और अगर उसमें से कुछ गलत भी हो गया तो 1 मार्क्स तो कट ही जाएंगे, तो कम से कम 40 मार्क्स तो वो ले ही लेगा। Hence, the probability P that the student will pass the examination is given by x greater than equal to 12 के लिए हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बस r की वैल्यू 12 डाल के उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ टॉसेज ऑफ अ कॉइन दैट आर नीडेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इज बीइंग 0.875 इज। तो 4 ऑप्शन दी हुई है, तो हमें देखना है कि वो नंबर ऑफ टॉस कितने करे ताकि जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 1 हेड की वो इतनी आ जाए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ द कॉइन बी n, देन प्रोबेबिलिटी क्या है एटलीस्ट 1 हेड की इन n टॉसेस, मतलब 1 - p 9 हेड की, 1 - हाफ रेज टू पावर n, यहाँ p की वैल्यू हाफ होगी क्योंकि कॉइन है, ठीक है। वी वॉन्ट n सो दैट दिस प्रोबेबिलिटी इज दिस, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, n आ गया 3, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी 3 वाली। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Assume that half the population is vegetarian so that the chance of an individual being a vegetarian is half. Assuming that 100 investigator each take sample of 10 individual to see whether they are vegetarian, how many investigator would you expect to report that 3 people or less were vegetarian? ठीक है, तो वेजिटेरियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें हाफ दी हुई है और 100 इन्वेस्टिगेटर हैं वो आते हैं और सैंपल लेते हैं 10 इंडिविजुअल बंदों का और चेक करते हैं वो वेजिटेरियन है या नहीं। तो हमें पता करना है कि कितने इन्वेस्टिगेटर आएंगे चेक करने के लिए 3 बंदों का और या उससे कम बंदों का कि वो वेजिटेरियन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इन द यूजुअल नोटेशन वी हैव n इज इक्वल टू 10, क्योंकि 10 बंदे हैं और उनमें से ही 3 बंदे देखेंगे। तो p हमें गिवन है हाफ, तो q भी हो गया हाफ। बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम उसमें लिख देंगे n की वैल्यू 10 डाल देंगे, p q की वैल्यू डाल देंगे और हमने उसको स्टार इक्वेशन के साथ डिनोट कर दिया। दस द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 10 3 और लेस पीपल आर वेजिटेरियन, मतलब मैक्सिमम 3 होना चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी 0 की भी काउंट करेंगे, p0 + p1 + p2 + p3 इन सबकी वैल्यूज डाल के हम आंसर निकाल देंगे और आंसर आ गई 11/64। Hence, out of 100 investigator,
द नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स हु विल रिपोर्ट 3 और लेस वेजिटेरियन इन अ सैम्पल ऑफ 10 इज, तो टोटल थे 100, तो उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया हमारे पास 17.2 और अप्रॉक्स बंदे हम 17 लेंगे क्योंकि पॉइंट्स में तो बंदे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिंस द नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 4 सक्सेसेस is found to be this and this respectively. Find the parameters p and q of the binomial distribution. अब हमारे पास आंसर दिया हुआ है, अब हमने पैरामीटर p and q फाइंड करने हैं। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 दी हुई है 0.2457 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 दी हुई है 0.0819, तो हमें फाइंड करना है p और q की वैल्यू। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिख देंगे। n हमारे पास 6 है, तो p q और n की वैल्यूज डाल दी, तो उसको स्टार इक्वेशन के साथ डिनोट कर दिया। अब हमें फाइंड करना है p और q, तो हमें गिवन क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी 3 और 4 की गिवन है, तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 देखते हैं क्या आएगा। तो वो आ गया 20 p रेज टू पावर 3 q रेज टू पावर 3, और हमें इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ऐसे ही p4 निकाला और उन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, मतलब p ऑफ 3 डिवाइडेड बाई p ऑफ 4 या p ऑफ 4 डिवाइडेड बाई p ऑफ 3, कुछ भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 9p इज इक्वल टू 4q। ठीक है, तो हमें q की वैल्यू पता है 1 माइनस p होती है, तो 1 माइनस p डाली, ये सारा कुछ हम p में ले गए, तो हमारे पास क्या आ गया 13p इज इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू आ गई 4/13, तो 1 में से माइनस कर देंगे p की वैल्यू, तो वो q आ जाएगी, तो q आ गया 9/13। तो यही हमें फाइंड करना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।